व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नवीन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसमें आपके कमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिल जाता है कि थीम मिल नहीं रही है, उसको कैसे सर्च करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेस्ट iOS 17 थीम लेकर आया हूं, जिसकी मदद से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि मैं कैसे थीम को सर्च करता हूं, उसके जो फीचर्स है उसको अनलॉक करता हूं एंड कैसे उसको कस्टमाइज करता हूं एंड आप इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नहीं हुए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर मारो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिलहाल अपनी जो डिफॉल्ट थीम होती है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड iOS थीम को डाउनलोड करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस पर रन कर रहा है एंड ये डिवाइस का नाम क्या है। तो आप डिवाइस का नाम देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 9 Pro एंड ये जो फिलहाल यूज़ हो रहा है इसके अंदर वो MIUI 14 पर ये रन कर रहा है। एंड अगर आप HyperOS के अंदर स्विच कर गए तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि ये थीम आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई और सी थीम भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थीम को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है थीम पर एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है MIEDN, इतना लिखने के बाद आपको स्पेस एंड IP, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एंड आपको यहाँ पे पहली थीम देखने को मिल जाती है एंड इसका लुक देख सकते हैं, आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। ऊपर आप नाम देख सकते हैं क्या आपको सर्च करना है। बाकी आप इसका जो साइज है वो 67.5 MB का ये थीम है। तो इसको सिंपल आपको डाउनलोड करना है एंड यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। इतना अप्लाई हो रहा है, इतने थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली थीम अप्लाई हो चुकी है एंड आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डार्क मोड। तो ये जो थीम है ये कम्प्लीटली डार्क मोड को सपोर्ट करती है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले डार्क मोड को यहाँ से इनेबल कर लेना है। इतना करने के बाद जब आपके जो फीचर्स है वो आपके अनलॉक हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो इसका लुक है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड ब्यूटीफुल आइकन्स देखने को मिल जाते हैं एंड कम्प्लीटली चेंज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की विजिट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको वेदर की विजिट देखने को मिलती है एंड यहाँ पे आपको क्लॉक की विजिट देखने को मिल जाती है एंड उसके नीचे मिलता है आपको यहाँ पे एक मंथ की विजिट, जो भी आपका जो मंथ चल रहा होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। बाकी कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है जो एंड ये दोस्तों ब्लरी इफेक्ट के साथ देखने को मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ से नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर जाते हैं तो इसके आइकन से ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड अगर आप यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड देखते हैं ये भी आपको यहाँ पे ब्लरी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ से सेटिंग को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की सेटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो आइकन्स है ये तो आपको चेंज देखने को नहीं मिलते, बट दोस्तों अगर आपका MIUI 12 या फिर 13 है उसके अंदर आपको यहाँ पे थोड़े बहुत जो चेंज है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसके टॉगल्स वगैरह है वो यहाँ पे आपको MIUI 14 के अंदर चेंज देखने को मिल जाता है एंड आप देख सकते हैं जो इसके टॉगल्स है ये आपको यहाँ पे iOS वाले देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ से नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हैं तो इसका जो UI है वो भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ से डायलर को ओपन करते हैं तो डायलर आपको यहाँ पे कंप्लीट iOS वाला देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर आप यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो इसका UI भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि एक और अच्छी बात है। एंड इस थीम का जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, जो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनामिक आइलैंड देखने को मिल जाता है एंड स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाय मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारे लुक स्टाइल के साथ आता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेरा नाम देखने को मिल जाता है टेक बडी TB2 एंड इसके नीचे आप यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो विजिट है एंड यहाँ पे आप जो इफेक्ट देख रहे हैं ये वाला बबल वाला ये सब मैंने कस्टमाइज कर रखा है। तो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि आप भी इसको कैसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं एंड उसके नीचे मिलता है आपको एक फोकस मोड एंड 2 शॉर्टकट। अगर आप यहाँ से पूरी लोकेशन को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनको आप 1 by 1 चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ से ऑल इफेक्ट को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है यहाँ पे एक फायरफ्लाई इफेक्ट एंड यहाँ पे मीटियोर इफेक्ट, इनको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि इस थीम को कैसे यूज़ करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि फीचर्स को कैसे अनलॉक करना है एंड उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे थीम स्टोर को ओपन करना है एंड यहाँ पे आना है आपको अपने माई अकाउंट पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे लॉक स्टाइल एंड यहाँ से कस्टमाइज। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है एंटर पासवर्ड। तो सिंपल आपको इस पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है DANIMYXZ एंड आपको एज इट इज़ ऐसा ही पासवर्ड लिखना है। आपको यहाँ पे कोई कैपिटल को स्मॉल नहीं करना है, स्मॉल को कैपिटल नहीं करना है। आपको जैसे देखने को मिलता है आपको सिंपल ऐसे ही पासवर्ड लिखना है। एंड आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे जब आप यहाँ पे पासवर्ड लिखोगे तो यहाँ पे आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, अदरवाइज आपके जो फीचर्स है वो यहाँ पे अनलॉक नहीं होंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ओके टैप करना है। उसके नीचे मिलता है आपको यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट वाला ऑप्शन। तो अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इमेज उसको सेट कर सकते हैं।
इमेज सेट करनी कैसे ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक अपर इमेज मिलती है और एक लोअर इमेज मिलती है, तो आपको दोनों पर ही अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको आपको यहाँ पे चेक करना है एंड उसके नीचे आना है। यहाँ पे आपको नोच स्टाइल, यहाँ पे आपको कुछ ये इतने सारे ऑप्शन है, तो अगर आपको कोई सा भी ऑप्शन जहाँ पे सिलेक्ट करना है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है स्मार्ट आइलैंड, जो आप डायनेमिक आइलैंड देखते हो वो यही है। उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे स्मार्ट आइलैंड, जो आपको वहाँ पर एक बैटरी एंड स्मॉल लॉक का जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो इसी से ही देखने को मिलता है। आप इसको लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट स्टाइल फॉर कस्टम, जो मैंने आपको यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ दिखाया था आपको लॉक स्क्रीन पर, वो मैंने यहाँ से इसको चेंज किया है। आप देख सकते हैं टैग विद TB2 एंड आप भी इसी तरीके से अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डेट स्टाइल फॉर कस्टम टेक्स्ट, इस पर जाकर आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों एक नंबर पर मिलता है फोकस मोड सेटिंग, तो आपको यहाँ से फोकस मोड अगर ऑफ है तो यहाँ से ऑन कर देना है एंड आपको जो नाम लिखना है वो यहाँ पे हार्ट आइकन विद टेक्स्ट, तो सिंपल आप यहाँ से इसको हटा कर अपना नाम लिख दीजिए या अपनी GF का नाम भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको एक AOD मोड वाला फीचर देखने को मिलता है, इसको भी आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। भी अपने अकॉर्डिंग और कोई कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही रखना है। यहाँ पे 15 नंबर पर स्टैंड बाई मोड देखने को मिलता है, तो सिंपल आपको अगर यहाँ से ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए एंड अगर आप यहाँ से चार्जिंग पर लगाते हैं तो स्टैंड बाई मोड देखना चाहिए, वो वाला यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखा है। ऑन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे और भी यहाँ पे आपको एक चार्जिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल मैंने रखा हुआ है मग से फुल स्क्रीन चार्जिंग इफेक्ट, इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ऐसे ही करके यहाँ पे सभी फीचर्स को जो देखते हैं वो इनको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी जो बॉटम में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलती है वो दोस्तों ये वाला ऑप्शन है, सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं 21 नंबर पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट प्रोग्राम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी आपको यहाँ पर टैप करना है एंड जो भी आप यहाँ से एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं सिंपल उस पर यहाँ पे इसको टैप कर दीजिए, आपकी यहाँ पर वो एप्लीकेशन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। बाद में आप देखेंगे तो जो यहाँ पे एप्लीकेशन है यहाँ पे फाइल मैनेजर शो हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने अकॉर्डिंग इस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो फीचर्स है उसको अनलॉक कर सकते हैं, फिर बाद में ये मत कहना कि आपने बताया नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन को कस्टमाइज कर सके। बाकी और किसी को भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।